तो मैं उधर तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन यहाँ के बारे में महाराज जी से मैं जानूंगा। महाराज जी, श्रीनाथ जी महाराज का मंदिर स्थापित है, यहाँ पे कुछ गुफा भी है, यहाँ पे 2 कुंड भी हैं, तो उन पे सारे चीज़ों पे मैं आपसे विस्तृत जानना चाहूँगा। महाराज जी, वो कुंड कैसे हैं, वो गुफा कैसी है? जी, ये बल्लभ संप्रदाय का मंदिर बोला जाता है। ये मंदिर यहाँ से श्रीनाथ जी प्रकट हुए थे और इस मंदिर को सेठ पूरनमल क्षत्रिय के द्वारा बनवाया गया था लगभग 500 वर्ष पहले। और ये मंदिर पर भगवान प्रभु श्रीनाथ जी को विराजमान किया। श्रीनाथ जी इस मंदिर में लगभग 150 वर्ष तक विराजे थे। अष्टयाम की सेवा का दूसरा एक कुंड और मैं दिखाऊंगा आपको। ये दूसरा कुंड है जो बताया जाता है कि तेलों से भरा होता था। इसके बारे में मैं दिखाना चाहूंगा। ये वही गोवर्धन पर्वत है जहाँ पे जिस पर्वत को महाराज जी ने धारण किया था अपने उंगलियों पे। ऊपर कुछ किला टाइप का बना हुआ है जो बिल्कुल इस समय खंडहर में तब्दील हो चुका है। और बता रहे थे महाराज जी कि यह एक तिल पर डे खसकता है। इसी गुफा की महाराज जी चर्चा कर रहे थे। गिरिराज महाराज जी जो इस गुफा से निकले थे वहां। नमस्कार दोस्तों, अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम मथुरा में पहुंच चुके हैं, पुनः गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल टॉप पे, जहां स्थित है भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर, जहां पे वो बहुत बड़े घड़े और 6 गुफाएं हैं जो राजस्थान में निकलती हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के पूरे रहस्य के बारे में। पूरा गोवर्धन पर्वत से ये पूरा नज़ारा मुझे दिख रहा है। हम लोग बिल्कुल गोवर्धन पर्वत के ऊपर हैं और यहाँ लोग बता रहे हैं कि ये घी का कुंड था जो पुराने जमाने में घी से भरा रहता था। दूसरा एक कुंड और मैं दिखाऊंगा आपको। ये दूसरा कुंड है जो बताया जाता है कि तेलों से भरा होता था। इसके बारे में मौका मिलेगा तो महाराज जी से पूछेंगे और जानेंगे। तो आइए हम चलते हैं, दिखाते हैं। श्रीनाथ जी मंदिर को बिल्कुल टॉप पे स्थित गोवर्धन पर्वत के। जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर जी अम्बे महारानी की जय। गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल टॉप पे श्रीनाथ मंदिर पे हम उपस्थित हैं, जहां से बताया जाता है कि 6 गुफा निकलती है। तो हमारे सामने महाराज जी विराजमान हैं। चूंकि यहाँ अनुमति नहीं है महाराज ठाकुर महाराज की छवि लेना, तो मैं उधर तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन यहाँ के बारे में महाराज जी से मैं जानूंगा। महाराज जी, श्रीनाथ जी महाराज का मंदिर स्थापित है, यहाँ पे कुछ गुफा भी है, यहाँ पे 2 कुंड भी हैं, तो उन पे सारे चीज़ों पे मैं आपसे विस्तृत जानना चाहूँगा। महाराज जी, वो कुंड कैसे हैं, वो गुफा कैसी है? जी, ये बल्लभ संप्रदाय का मंदिर बोला जाता है। ये मंदिर यहाँ से श्रीनाथ जी प्रकट हुए थे और इस मंदिर को सेठ पूरनमल क्षत्रिय के द्वारा बनवाया गया था लगभग 500 वर्ष पहले। और ये मंदिर पर भगवान प्रभु श्रीनाथ जी को विराजमान किया। श्रीनाथ जी इस मंदिर में लगभग 150 वर्ष तक विराजे थे। अष्टयाम की सेवा का प्रावधान यहाँ रखा था। सुबह मंगला, ग्वाल, श्रृंगार, राजभोग, राजभोग के बाद अनोसर, जिसे हम लोग आज इंग्लिश भाषा में कहते हैं लंच, और अपने शुद्ध संस्कृत भाषा में कहते हैं कि ठाकुर जी के अनोसर हो गए, ये हिंदी भाषा में। और शाम को 4 बजे फिर ठाकुर जी को जगाया जाता था। बाल रूप की सेवाएं यहाँ ठाकुर जी की। फिर उत्थापन होता था, फिर भोग, और फिर उसके बाद में शयन
और फिर शयन आरती, इस प्रकार की 8 समय की झांकियां होती हैं। अष्ट छाप के कवि इस मंदिर पर बैठ के कीर्तन करते थे। इनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: महाकवि सूरदास, उमनदास, नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छी स्वामी, परमानंद दास, चतुर्वदास। वो इस मंदिर पर प्रतिदिन ठाकुर जी के लिए पद सुनाने के लिए आते थे। और जो अभी आपने मेरे को कुंडों के विषय में कहा, वो कुएं हैं जिनके अंदर घी और तेल का स्टॉक रहता था, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर ऐसा माना जाता है और हकीकत भी है कि खाने में श्रीनाथ जी और नहाने में गिरिराज जी और पैसे में द्रौपदी बालाजी। तो श्रीनाथ जी के लिए जो भोग लगते हैं, उनके लिए नाथद्वारा नामक एक स्थान है राजस्थान में, मेवाड़ में, उदयपुर में। वहां पर आज भी घी तेल के टैंक भरे रहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को सामग्री यही इतनी बनती। 12.5 मन घी की प्रतिदिन कढ़ाई में घी डलता है और उसके अंदर जो सामग्रियां तलती हैं, वो 12.5 मन घी की मात्रा आपको बतलाई जा रही है। तो उसके लिए तो स्टॉक चाहिए। तो उस जमाने में शायद बर्तन छोटे होंगे या कोई भी कारण होगा, तो पानी के जैसे टैंक होते हैं, ऐसा टैंक बना हुआ है जिसके अंदर घी और तेल रहता था। अभी आपको थोड़ी देर बाद में उसको दिखाएंगे भी। और जहां से आज हम बात कर रहे हैं, यानी और जतीपुरा के बीच में गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थित है। और ये मंदिर में श्रीनाथ जी 150 वर्ष विराजे। उसके बाद यहाँ से नाथद्वारा राजस्थान उदयपुर के लिए पधारे। क्यों? एक राजा राई सिंह की बेटी अज्जब कुमारी उदयपुर में हुई थी, जो मीरा जैसी भगवान की भक्त थी, जो श्रीनाथ जी को यहाँ से भक्ति करके राजस्थान उदयपुर ले जा रही थी। उस वक्त ब्रजवासियों ने पूरा मंदिर घेर लिया और भगवान से विनती करी कि प्रभु, आपके साथ हम गाय चराते हैं, खेलते हैं, वह आनंद हमको नहीं मिलेगा, इसके लिए हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। तब भगवान ने ब्रजवासी लोगों के लिए वचन दिया कि रात्रि को शयन करने के लिए मैं यहाँ आऊंगा और 7 समय के दर्शन नाथ द्वारे में दूंगा, 8वीं शयन की झांकी ब्रज में करूंगा। तो आज भी करोड़ों लोगों का ये मानना है कि श्रीनाथ जी नाथ द्वारे से चल के यहाँ आते हैं शयन करने के लिए। और इस मंदिर के प्रेमानंद जी हैं, राजेंद्र दास जी हैं, जो आज सुर्खियों में हैं, बड़े संत हैं ब्रज मंडल के। वो इस मंदिर के प्रति कहते हैं कि 4 नाथ हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उनके मध्य में गोवर्धन नाथ विराजते हैं और उनके ऊपर प्रभु श्रीनाथ विराजते हैं। जो जीव इनके दर्शन कर ले वे, तो उसको समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। वायदव्य कारण बस अगर वो 4 नाथों में नहीं पहुंच पाए, तो गोवर्धन नाथ और श्रीनाथ के दर्शन कर लेवे, तो भी उसको समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। बोल गिरिराज महाराज की जय। महाराज जी, एक आखिरी सवाल होगा जी। बताया जाता है कि ये पर्वत जो है जी, हर क्षण या हर वर्ष क्या है उसके पीछे कहानी आप वही बता पाएंगे महाराज जी, कि एक तिल धंसता है नीचे को, इसके पीछे कौन सी कहानी है महाराज जी? पुलिस्त ऋषि हुए थे जो द्रोणागिर पर्वत के गुरु माने जाते थे। वो द्रोणागिर पर्वत के पास गए और द्रोणागिर पर्वत से कहा कि तेरे पुत्र को मुझे दे दे, मैं इसकी सुंदर कंदराओं में, लता पताओं में बैठ के तपस्या करना चाहता हूं। जैसे त्रेता युग में राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेके गए थे, उस समय भी दशरथ जी ने काफी विनय की कि मैं आपके साथ चलता हूं और पूरी सेना को आपके साथ भेजता हूं, लेकिन विश्वामित्र जी ने यही बोला कि नहीं, पुत्र देने या नहीं देने। तो पुत्र दिए थे। तो ठीक उसी प्रकार से द्रोणागिर पर्वत से ऋषि पुलिस्त जी ने मांगा कि तेरा पुत्र मुझे दे दे। तो गिरिराज जी फूल का सा भार बनके उनके हाथ पर आए, लेकिन गिरिराज जी ने एक विनती की कि ऋषिवर, जहां मुझे आप रख दो वहां से उठाना मत। आप मुझे यहाँ रख दो, वहां से उठाना मत। तो ऋषि इनको ले जाना चाह रहे थे काशी, लेकिन रास्ते में ही ऋषि को लघु शंका आई और उन्होंने गिरिराज को रख दिया इस जगह पर, यानी ब्रज क्षेत्र में, यानी कि मथुरा गोवर्धन के बीच में यहाँ रख दिया। और बाद में कहने लगे कि गिरिराज जी आप चलो। तो गिरिराज जी ने कहा अब मैं नहीं जाऊंगा। उस समय पर श्राप दिया था कि आप तिल तिल बराबर रोज घटोगे,
बोले कि मंजूर है, लेकिन ठाकुर जी से मिल पाऊंगा? बोले अवश्य मिलोगे, क्योंकि ये लीलाएं मैं चाहता था कि शिव की नगरी में काशी में हूं, लेकिन प्रभु की लीलाओं का तो प्रभु ही जानते हैं क्या होने वाला है। इसके लिए अब आप यहाँ विराज रहे हो तो यहीं विराजिए। यहाँ श्री कृष्ण भगवान अवतार लेंगे और द्वापर युग में अनेकों अनेकाएं लीलाएं करेंगे और तेरे ऊपर गाय भी चराएंगे, नंगे पैरों घूमेंगे भी। तो आज वही हुआ जो ऋषिवर कह गए थे। लेकिन श्राप का क्या हुआ? ब्रह्मदेव का मुख से श्राप लिखा हुआ वो वापस नहीं आता। इसके लिए आज भी तल तल बराबर रोज गिरिराज जी जमीन के अंदर धंसते हैं। ऐसा हमने भागवत जी में भी पढ़ा है और बुजुर्गों से भी सुना है। बताया जाता है महाराज जी की इनकी छवि जो है कभी जमुना जी में भी दिखाई देती थी, इतनी ऊंचाई थी। तो शायद वो घटने का ही नतीजा है कि छवि अब शायद जमुना जी में नहीं इनकी जाती है। गिरिराज जी 16 योजन, उस वक्त जब इनको खुशी हुई कि कृष्ण की नगरी में मैं आ गया, तो 16 योजन 64 कोस, एक योजन के अंदर 4 कोस होता है, 64 कोस यानी कि 192 किलोमीटर ऊंचे थे गिरिराज जी। उधर से 192 किलोमीटर ऊंचे थे गिरिराज जी। और इनकी जो परछाई है वो वाकई में मथुरा विश्राम घाट यमुना जी पे पड़ती थी शाम के समय पर, और सुबह के समय पर इधर जाती होगी कामा की तरफ, क्योंकि मथुरा जो है वो शाम को पश्चिम की साइड में आता है। और तो इसकी परछाई यमुना जी पे मथुरा तक जाती थी। और गिरिराज जी सुवर्ण के, सोने के, और इनके ऊपर जो कंकड़ पत्थर जो है वो हीरा मोती डायमंड इत्यादि हैं। तो गिरिराज जी गोल्डन थे, गोल्डन है, लेकिन हम आप लोगों को गोल्डन दिखाई देगा तो भगवान का भाव भूल जाएंगे और सब घर में अपने अपने भर लेंगे। तो गिरिराज जी गोल्डन है, इनके ऊपर जो कंकड़ पत्थर हैं वो जो है वो डायमंड है, ये शास्त्र हमारा कहता है। तो गिरिराज जी तल तल बराबर रोज घट रहे हैं। जितना कलयुग ज्यादा वेग से बढ़ेगा, ज्यादा अत्याचार होंगे, उतना ही गिरिराज जी जल्दी जल्दी अंदर जाएंगे। क्योंकि गिरिराज जी को हम बाबा कहते हैं, और बाबा जो है नाती पोतों से बड़े प्यार करते हैं। और हम सब जीव जो हैं पृथ्वी पर रहने वाले या आकाश लोक में या पाताल लोक में रहने वाले, वो सब हम उनके नाती पोते हैं। इसके लिए गिरिराज जी बड़े दयालु हैं, हम सब पर आशीर्वाद बनाते हैं। क्योंकि नाती पोते मूल से ज्यादा गहरी ब्याज लगती है, तो इसके लिए उनको प्यारे लगते हैं हम। और इसके लिए वो हमारे सारे दुख दर्द भी दूर करते हैं और दोष भी क्षमा करते हैं। लेकिन कलयुग ज्यादा भयंकर बढ़ रहा है, पृथ्वी कप रही है, तो वो जल्दी जल्दी से अंदर जाएंगे। क्योंकि उनको पृथ्वी माँ भी, हम वो भी माँ है हमारी, उसकी भी चिंता है। क्योंकि एक प्रसंग में ऐसा आता है कि पृथ्वी जब कंपित हुई थी तो गिरिराज जी के पास ही भेजा गया विष्णु ने उनको। बोले गिरिराज जी जब तक मृत्यु लोक में विराजमान है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पृथ्वी से भी गिरिराज जी ने एक वचन दिया कि धरा तू उठ और मेरे को अपने आंचल में सपोड़ ले। जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन कुछ भी करो विष्णु भगवान आके, मेरे को कोई चिंता नहीं है। ये ऐसा भी एक कथा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे। इसी गुफा की महाराज जी चर्चा कर रहे थे, गिरिराज महाराज जी जो इस गुफा से निकले थे, वहाँ मीरा के समान जो भक्त थी उसके यहाँ दर्शन देने गए थे राजस्थान में। तो ये वही गुफा है जो यहाँ से सीधा निकलती है राजस्थान के लिए। ये पूरा पर्वत से पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है। जहाँ तक मेरी नजर जा रही है पूरा साफ और स्वच्छ दिखाई दे रहा है। आइए हम चलते हैं नीचे और यहाँ से पुनः गोवर्धन की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। हम मिलते हैं पुनः आने वाली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी सम्मानित दर्शक साथियों का हृदय से आभार व धन्यवाद। बड़े विनम्र भाव और आदर के साथ निवेदन करूंगा कि बड़ी मेहनत के साथ
वीडियो को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है आपके लिए। तो जितना अधिक से अधिक हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।